सर्वभूतहियन्तानं नमो नुहि सर्वसिदानं नमो नुहि सर्वाहिर्यानं नमो नुहि सर्वजयानं नमो नुहि सर्वत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता इकोतिर गाथा बाबा ये शब्द आ गए उसमें आएंगे आखिर शब्द थोड़ा रहा था। जिस परमात्मा के ज्ञान से तुम भव सागर का पार पाएगा, ये शब्द रह गया था। क्या कहते हैं कि आत्मा जो परमात्मा स्वरूप ही है, उसका दृढ़ स्वभाव अनंत ज्ञानादि गुण की राशि है। ये परमात्मा का ध्यान करने से शरीर में छेदन हो, वेदन हो, नाश हो, उसकी चिंता नहीं करना, एम कहते हैं। ये तो पर वस्तु है, होने वाली चीज तो उसमें से होगी। तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा लक्ष्य चिदानंद स्वरूप भगवान तरफ होना चाहिए। वो बात है। शुद्ध आनंद कंद प्रभु ये कहा ना, जिस परमात्मा के ध्यान से जो आत्मा ही परमात्मा हो, दूसरा परमात्मा या नहीं है, अपना निज परमात्मा, जिस परमात्मा के ध्यान से परमानेंट में शब्द ऐसा है ना, जिस परमात्मा के ध्यान से वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, वितराग ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव, ऐसी जो अपनी चीज है, ये भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित है। भाव द्रव्य कर्म जड़ है, नौ कर्म जड़ है। भाव कर्म पुण्य पाप का राग है। तो यहाँ तो ये कहा व्यवहार रत्न त्रय भी राग है, तो उसका लक्ष्य छोड़कर अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा ત્યાં ध्यान लगाओ। हाँ, बात है। तब तेरे भव सागर का अंत आएगा। ये क्रियाकांड दयादान व्रत भक्ति आदि परिणाम से तो आ गए वो तो संसार गति मिलेगा। गति चार गति मिले, स्वर्ग मिले करा उससे कोई, पर वो कहीं आत्मगति नहीं। भावार्थ जो देह के छेदनादि कार्य होते भी, कार्य तो उसका ही जड़ का है, हम कहते हैं। शरीर का छेदन हो, वेदन हो, શું કહેવાય ને, कैंसर की व्याधि होती है ना, ये तो देह का जड़ का कार्य है। ये कोई रोक सके नहीं, उनको टाल सके नहीं, है तो छोड़ दूं। वो तरफ का अलग छोड़कर स्वरूप का ध्यान करे तो भव का अंत आएगा। समझ में आया? जो देह के छेदनादि कार्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, लिया है ना, ये तो जड़ का है।
छेदन हो टुकड़ा, भेदन हो छिद्र हो जाए, नाश हो वो तो कार्य सब जड़ का है। हाँ हाँ, एक कार्य को आत्मा करते नहीं ने, एक कार्य को आत्मा छोड़ सकते नहीं, वो तो उसका कार्य है। हाँ हाँ, परमात्मा प्रकाश है ना। राग द्वेष आदि विकल्प नहीं करता, शरीर में छेदन भेदन होने पर भी राग द्वेष आदि विकल्प जाल नहीं करता। निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, क्या कहते हैं कि ध्यान में कब होता है ध्यान कि राग से रहित निर्विकल्प भाव होता है तो ध्यान होता है, एम कहते हैं। आखिरी बात तुम्हारी। और ये निर्विकल्प काल में ही आत्मा का ध्यान होता है। समझ में आया? बालक हो कि वृद्ध हो, सिर्फ अंतर भगवान तो पूर्णानंद का नाथ है। शरीर की चेष्टा आदि किया ये तो सब जड़ है या उसका आकर्षण छोड़ दे, भगवान का आकर्षण कर अंदर। ऐसी बात है। तो सम्यक दर्शन का विषय परमात्मा है, क्या ध्यान लगाना, ये बात करते हैं। समझ में आया? निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। भाषा कहते हैं निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। उसमें समझ में आया? विकल्प रहित, राग रहित, निर्विकल्प ध्यान से निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। राग रहित भाव होते हैं तो शुद्ध आत्मा को पास जाते हैं। यही बात है भाई। सुरताली गाथा में कहा ना वो द्रव्य संग्रह, दुर्यम्पी मुख हिव जाने पावण नियमा, निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग, स्वरूप का ध्यान के काल में प्राप्त होता है। समझ में आया? द्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चतुर्वर्ती, 47 गाथा 4 ने 7, 47 कहते हैं, 47। दुर्यम्पी मोक्ष निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, सत्य चारित्र ध्यान में प्राप्त होता है। स्वरूप तर्ब का झुकाव, आनंद गुण का पिंड प्रभु आत्मा, जहाँ जिसमें आनंद की अल्पता नहीं, ज्ञान की अल्पता नहीं, विकारता तो नहीं, संयोग तो नहीं, शरीर आदि विकार नहीं, उन्हें अल्प ज्ञान, अल्पदर्शी, अल्पवीर, ये भी जिसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा भगवान ज्ञान में मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, हम कहते हैं। क्योंकि वो त्रिकाली भगवान तरफ निर्विकल्प ध्यान में जब आया, त्यारे क्या निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है। सही बात है। हवे ने आलोक व्यवहार उपाय है, व्यवहार से होता है। व्यवहार
वो तो यहाँ निषेध करते हैं। व्यवहार से होता ही नहीं, व्यवहार तो विकल्प राग है। पहले ज्ञान में निर्णय तो करे, सच्ची चीज तो है। ज्ञान में विकल्प से निर्णय किए बिना सत्य में क्या जा सके अंदर में। जहाँ सत्य का निर्णय नहीं, विकल्प से कि भगवान पूर्णानंद का नाथ है, अपना स्वरूप ही है, उस तरफ झुकाव करना ये निर्विकल्प ज्ञान में ही झुका होता है। माने निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप का ध्यान के काल में प्राप्त होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव था। जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद कहते हैं, शकरिया कहते हैं, शकरकंद। शकरकंद है, उसमें लाल छाल पतली को लग छोड़ दो तो सारा शकरकंद, शक्कर नाम शक्कर का पिंड से भरा है, शक्कर की मिठास से पिंड का भरा है, तो वो काम शकरकंद कहते हैं। समझ में आया? ये लाल छाल जो है, थोड़ी लाल तो छिलका तो लग छोड़ दे तो शकरकंद साकर शक्कर की मिठास का पिंड ये है, दो है शक्कर का। ऐसे भगवान पुण्य पाप का विकल्प की छाल का लग छोड़ दे। मार्ग बहुत अलौकिक मार्ग है भाई। तो ये विकल्प का छाल लोग छोड़ दे तो पाछड़ सारा आत्मा आनंद कंद है, अकेला अतीन्द्रिय आनंद का दो है। तो ये अतीन्द्रिय आनंद का दो किसको प्रतीति में आता है, उसका स्वीकार कब होता है कि निर्विकल्प ज्ञान में उसका स्वीकार होता है, एम कहते हैं। નીચે આકરો લોકોને લાગે છે, પણ માર્ગ તો આ છે પ્રભુ। ધોના પાર करने का उपाय तो आ है। ये अंतરના स्वरूपમાં निर्विकल्प ध्यान के काल में आत्मा प्राप्त होता है, और वो निर्विकल्प ध्यान हुई निश्चय मोक्ष मार्ग है। साथ में जो राग बुद्धि पर रहता है थोड़ा, उसको आरोप करके व्यवहार मार्ग मोक्ष का आरोप करके कहा, वो ध्यान में प्राप्त हुआ उसको अकेला व्यवहार करते करते होगा, ये बात અત્યારે बहुत गड़बड़ चली है। समझ में आया? यहाँ तो ये कहा वस्तु भगवान એકલો જ્ઞાનનો પ્રકાશ રૂપી સૂર્ય છે। જ્ઞાનના નૂરના તેજનું પૂર है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, उसका नूर नाम तेज, उसका प्रवाह पूर्व प्रवाह है, ध्रुव प्रवाह कहना है। वो ध्रुव को प्रवाह कहते हैं।
पूर्ण ज्ञान रूपी ध्रुव, उसका पूर्व, उसका प्रवाह, पूर्ण ज्ञान 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 ध्रुव प्रवाह चले जाते हैं। समझ में आया मार्ग वितराग का? वितराग का मार्ग वितरागी पर्याय से होता है। वितराग का मार्ग राग से होता। और वितरागी मार्ग चारे अनुयोग का सार तो वितराग भाव है। वितराग मार्ग में चारे अनुयोग का सार वितराग पर्याय भाव है। वो वितराग भाव कब होता है कि स्वरूप तरफ सका आश्रय करते हैं, चारे उसको वितराग भाव प्रकट होता है। उसका अर्थ चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना वो तात्पर्य है। यह बताते हैं, कड़ी कड़ी ये बताते हेतु ही है। समझ में आया? आखी दिशा पलटना है भगवान है, पर तब की दिशा का झुकाव है। ये दशा मिथ्यात्म अज्ञान की है। स्वदिशा तरफ की स्वदिशा, स्वदिशा तरफ की दशा ये वितरागी दशा है। समझ में आया? ये ठिकान लो, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ शुद्धात्मक जाता है। ये शब्द में ऐसा पड़ा है कि आत्मा कब प्राप्त होता है कि निर्विकल्प ज्ञान के काल में प्राप्त होता है। व्यवहार का विकल्प में पड़ा ने आत्मा का श्रद्धा होती है। व्यवहार का विकल्प से परंपरा आत्मा का अनुभव होता है। प्रभु ऐसा है नहीं हो, लोगों ने ठीक लागे बाहरनी बात, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। भगवान आत्मा ये पूर्ण आनंद कंद आनंद दौड़, एकला आनंद का दौड़ ही है। और लड्डू दौड़ का होता था, होता है हिंदू में, हिंदुस्तान दौड़ का लड्डू। ये भी ये आया था लड्डू दौड़ का, एक तिथि को यम आया था, छोकरों को दे दिया। हम तो क्या लाइव था कई तिथि ऐसे હું ની લાડવા હતા દોડના વ્યાખ્યામાં આવ્યું હતું ને મોર્નિંग है ना हमारे लड़का उसको दे दिया। हम तो कहीं को खाते, हम तो 4 फूल का रोटी कभी नहीं खाते, कभी कभी कोई नहीं। शक्कर नहीं, गौड़ नहीं, पकवान नहीं, लापसी नहीं, मैसूर नहीं, कोई चीज नहीं है। खूब खाते हैं कैसे ऐसे कहते। एक मानस आया था गोड़ा भाई ने, प्राण भाई गोड़ा, हमने विप्या करेगा તમારે તીર્થમાં પ્રાણ ભાઈ ગોળા સ્થાનિક ભાષા નગરી સર અહીંયા શ્રી પ્રાણભાઈ ગોળા પહેલે કોલ્હાપુર ગઈ थी, कोल्हापुर ત્યાં દડવાના હતા લક્ષ્મીચંદ્રભાઈ हमारे અહીંયા ત્યાં रहते थे। उसके ત્યાં हम भोजन करते थे तो देखने को आया कि महाराज का शरीर बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू बड्डू खाई खाता हूँ। तो बैठे भोजन, तुम 4 रोटी लिया। अरे महाराज आ खाते तुम? मैं तो कि हमारा शरीर कितना अच्छा लगे इतनी उम्र में, तो कुछ लड्डू बड्डू खाता है। नहीं, यहाँ तो कि 4 फुलका खाते हैं और घी पर ऊपर चोपर, ऊपर नहीं चोपड़ी आए, बस इतना घी है। शक्कर नहीं, पकवान नहीं, कुछ नहीं, दूध पाक नहीं। दूध भी सवार में लेते हैं तो शक्कर बिना का लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। प्राण भाई क्या पहले कई साल नहीं, 15 साल में कोल्हापुर गए थे। कोल्हापुर
ત્યાં આપણા લક્ષ્મીચંદ મહેતા દડવા વાળા ગુજરી ગયા. લક્ષ્મીચંદ ગુજરી ગયા ખબર એ હતા. એમ ત્યાં કરતી બેઠા ખાવા જોવા બેઠા. આ ખાય તો દરરોજ એ ખાતે हमारा परंपरा है. शरीर कैसे रहे ये कोई खुराक के आधार से है. हाँ हाँ लड्डू खाते आत्मा का. हाँ 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 आत्मा आनंद का नाद प्रभु तेरी पाठ पढ़ाए ने. अरे तू ये ने. हाँ हाँ उसकी झांक दे ऊपर रक्ष करने से तेरे आनंद आएगा. हाँ हाँ बाहर का विकल्प के काल में तो सब दुख है. ये दुख के काल में भगवान आप प्राप्त नहीं होता. हाँ हाँ एम कहते हैं निर्विकल्प नाम ध्यान ने आनंदनी अवस्था में वो प्राप्त होता है. हाँ 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 निर्विकल्प का है तो ये आनंद है. निर्विकल्प भाव आनंद भाव है. हाँ हाँ राग भाव है दुख भाव है आकुलता भाव है. हाँ हाँ मार्ग तो बहुत अलौकिक है प्रभु. અને उसका फल भी वो कहते हैं देखो यह थोड़े ही समय में मोक्ष को पाता है. भव का अंत लेता है संसार का अंत होकर. सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा. मोक्ष એટલે શરૂઆત हुई सादी પણ अनंत अनंत आनंद अनंत शांति अनंत समाधि. सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा अनंत ज्ञान दर्शन अनंत सहित जो पूर्व अवसर ऐसा कमाएगा. ऐसे अब श्रीमद मोबाइल છે એનું હિન્દી થઈ ગયું છે. ભાઈ હિન્દી કીધું છે भोपाल वाला राजमल पौड़िया. राजमल पौड़िया है उसने हिंदी किया है तो ऐसा अपूर्व अवसर ये वो क्या रे उसने गुजराती है उसने हिंदी किया है. अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा. यहाँ है वो हिंदी हिंदी बनाया. जब हिंदी में करता पड़ता है तब उसमें से मारते हैं भगवान का वो दीक्षा कल्याण होता है ना तो हिंदी होता है चाहिए लेना पड़ता है. हाँ 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 मोक्ष नाम अनंत आनंद अनंत शांति અને अनंत ज्ञान ने अनंत दर्शन इसकी पर्याय में प्राप्ति उसका नाम मोक्ष है. અને पूर्ण दुख से मुक्ति होना અને पूर्ण पर्याय की प्राप्ति होना उसका नाम मोक्ष है. हाँ 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 ये मोक्ष का उपाय आ है. हाँ हाँ निर्विकल्प भाव को प्राप्त होते हैं. हाँ 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 शुद्ध आत्मा को जाता है. सम्यक दर्शन पर ध्यान की पर्याय है. अंतर्मुख होते हैं तो एकाग्र निर्विकल्प ध्यान है. उसका नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञानचारित्र है. हाँ हाँ समझ में आया. दूसरी रीति कहें तो जो निर्विकल्प ध्यान पर्याय है तो वस्तु निर्विकल्प स्वरूपी त्रिकाल है. समझ में आया. जेवा निर्विकल्प ध्यान पर्याय है मोक्ष का मार्ग की तो ये निर्विकल्प ध्यान है तो एक समय की पर्याय है पर वस्तु निर्विकल्प त्रिकाल स्वरूप है. निर्विकल्प त्रिकाल स्वरूप भगवान आत्मा है. हाँ हाँ हाँ
कहा था ना कि प्रायचित, परिणति पर्याय में निश्चय प्रायचित, राग विना की दशा वितरागी पर्याय हो उसको नाम प्रायचित कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रायचित तो पर्याय की बात किया, पर वस्तु प्रायचित स्वरूप है, नियम सार में है। ये प्रायचित की निर्मल वितरागी पर्याय आई कहां से? ये प्रायचित स्वरूप टिकाल भगवान उसमें से आई है। समझ में आया? इस शास्त्र में ऐसा शब्द दिया है, वितराग पर्याय तो क्या आई कहां से? तो वितराग स्वरूप में से। शांति आई तो कहां से? कि शांति स्वरूप में से। केवल ज्ञान की पर्याय आई कहां से? केवल ज्ञान में से। समझ में आया? है? गुरु में से ही आता है। गुरु आत्मा है ना, बड़ा वो बड़ा गुरु ना बड़ा भगवान आत्मा प्रायचित स्वरूप ऐसा दिया है। प्राय नाम बोलते ज्ञान की मूर्ति प्रभु, उसको प्रायचित कहते हैं। आत्मा का परमात्मा स्वरूप को प्रायचित कहते हैं। हाँ 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 हाँ। यहाँ कहते निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ पर्याय में, शुद्ध आत्मा को जाता है, तो ये वस्तु निर्विकल्प ध्यान का विषय सारी निर्विकल्प चीज है। समझ में आया? ये थोड़े ही समय मोक्ष हो पाता है लो, ये बहुत ही हो। यहाँ तो मार्ग प्रभु वितराग का है, कसाय से राग से लाभ होता है, ये चीज वितराग मार्ग में नहीं। राग से संसार मिलते हैं। व्यवहार रत्नत्रय भी शुभ राग है, उसमें तो संसार मिलते हैं, अथवा शुभ राग ही संसार रूप है। हाँ, समझ में आया? कहा था ना एक बार, मोक्ष अधिकार है ना, समीसा नाटक, उसमें कहा है मुनि अपना स्वरूप के आश्रय से जो निर्विकल्पता प्रकट किया, पूर्ण आनंद नहीं पर पूर्ण आनंद के आश्रय से पूर्ण आनंद प्राप्ति का उपाय प्राप्त किया। ऐसे जो ज्ञान आनंद की पर्याय है वो तो शुद्ध है, पर मुनि को पंचमहावर्त का विकल्प उठते हैं, ये जगपंथ है। समझ में आया? बताया था 40वां दुआ बताया था। बहुत कारण जगपंथ व्यवहार का विकल्प मुनि को जो आता है ये जगपंथ है। जगत बात है, बराबर है। तो व्यवहार रत्न का विकल्प ही जगपंथ है। इस जगपंथ से बहुपंथ का अंत आना वो आता है उसे। भव का अंत लाना वो जगपंथ से आता है। जगपंथ संसार है तो उससे संसार का अंत आता है। देखो, ता कारण जगपंथ उत्तम शिव मार्ग जोर, भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका आश्रय से निर्विकल्प जो शांति उत्पन्न हुई, ये शिव का मार्ग है। भगवान पूर्णानंद का नाथ के आश्रय निर्मल निर्विकारी वितराग पर्याय उत्पन्न हुई, ये शिव पंथ है। वो काल में जितना राग आता है ये मुनि को भी जगपंथ है। आओ मार्ग से भगवान। तेरी स्थिति क्या कहना, भगवान स्वरूप परमात्मा। परमादि जग को धूके
छठे गुण स्थान जी विकल्प उठे प्रमाद है, ये जग तब का झुकाव है। एक बात में ऐसे कहे कि सम्यक दृष्टि को विकल्प अशुद्धता होती नहीं, ये कई अपेक्षा से दृष्टि અને दृष्टि का विषय की अपेक्षा से, पर पर्याय में जो कमजोरी है ये तो मुनि को भी राग आता है, तो वो जगपंथ है, जग को झुके। एकांत खेची लेके सा सम्यक दर्शन हुआ तो अशुद्धता होती ही नहीं, ऐसे है नहीं। तो आ क्या कहा, छठे गुणस्थान मुनि आनंद के झूले में झूलने वाला, आनंद के झूले में झूलने, साथ में आनंद नीचे जरिए थोड़ा छठे साथ में अंतर्मूर्त में हजारों बार मुनिरा छठे साथ में आते जाते झूलते हैं। यहाँ इसमें छठे में आते हैं तो क्या प्रमाद है, जगपंथ है। હવે वो व्यवहार का निश्चय वाला को, अनुभवी को विकल्प आया वो जगपंथ कहते हैं, जग के ठुकिया कहते हैं। तो अज्ञानी जी व्यवहार बहाने नहीं निश्चय का, उसको व्यवहार से मुक्ति होगी क्या, हो जाएगी, परंपरा हो जाएगी, ऐसा सिद्ध करते हैं। भाई अज्ञानी जो इसको तो व्यवहार कहने में आता ही नहीं, भले वो दया दान व्रत भक्ति आदि हो, मिथ्या दृष्टि का उसको व्यवहार कहते ही नहीं। व्यवहार तो उसके कहते हैं कि जब आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ तब जो राग आया है उसको व्यवहार कहते हैं। तो इस संकीर्ति का व्यवहार को परंपरा मोक्ष का कारण कहा, वो राग कारण नहीं है। राग का अभाव होता है तो उसका कारण में व्यवहार का उपचार कर दिया। व्यवहार का लक्षण ऐसा है, अन्यथा कहे હવે સર આવ્યું ને તમારે કઈ નહીં, निमित्त आदि की अपेक्षा करके अन्यथा कहे। अप्रमादी शिव मौत देखो, अप्रमाद दिशा ये मोक्ष का तरफ है, प्रमाद ही संसार तरफ है। समझ में आया महाराज? जगपंथ का अर्थ जग को बढ़ाने वाला कि जग में रोक ना? जगपंथ नाम संसार पंथ है, बढ़ाने वाला ये संसार ही है, राग ही संसार है, राग ही संसार है। क्या वो पहले ना है कि जो पुण्य संसार में दाखिल करे ये पुण्य को भला कैसे कहे, तो पुण्य भाव ही संसार में दाखिल करते हैं, तो पुण्य भाव ही संसार है। ऐसी बात है भगवान। हाँ तो परमात्मा ना घરની વાત છે, કોઈના પક્ષની વાતો કરે તે વાત અહીં નહીં। आगे ऐसा कहते हैं, जो कर्म जनित रागादि भाव, देखो कर्मना निमित्तना संगे उत्पन्न हुआ रागादि भाव और शरीर आदि पर वस्तु है, वे चेतन द्रव्य न होने से हैं। ये चेतन द्रव्य नहीं। ये दया दान व्रत भक्ति का राग चैतन्य द्रव्य नहीं। आता है, ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, पर हे बुद्धि है वो मारे छे भाई, उपाधि बुद्धि, उपाधि तो परमात्मा शुद्ध चैतन्य घन है। नियम सारनी 38 गाथा में तो ऐसा कहा है कि केवल ज्ञान की पर्याय, संबर की पर्याय, निजरा की पर्याय, ये सब नाशवान है।
वो कारण हे ही है। नियमसार आरती गाथा एक उपाधि परमात्मा त्रिकाली स्वरूप सच्चिदानंद ते एक उपाधि है। बाकी 8 पर्याय राग, आश्रव, बंध, भावबंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब नाशवान होने से केवल ज्ञान की पर्याय, संवर निद्रा की पर्याय ये है। व्यवहार की तो बात क्या कहना, अपन संवर निद्रा की पर्याय समझे? हाँ, है कि नहीं? मोक्ष શું કહેવાય તો ટૂંકા સમૂહ પરદ્રવ સંવર નિદ્રા ને કેવલ જ્ઞાન પર્યાય એ પરદ્રવ जीवादि 7 तत्वों का मूल पाठ है। उसमें है क्या बात माथी जीवादि बही तचम हेयम उपाधि अपनो अप्पा। संवर निद्रा ने मोक्ष आश्रव पुण्य पाप ने बंध ये तो यही है ही, पण संवर निद्रा ने मोक्ष ये मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष पर्याय स्वरूप है, यही है। भगवान तेरा द्रव्य की क्या बात है, जिसके आगे केवल ज्ञान भी यही है। समझ में आया? परद्रव्य का है। અને કળશ में लेजे સર્વ તત્વોમાં જે એક સાર એ સમસ્ત નાશ પામવા યોગ ભાવોથી दूर है। केवल ज्ञान की पर्याय से भगवान आत्मा दूर है। जिसका ध्रुव रूप त्रिकाल ये परमात्मा तो अपना स्वरूप ये केवल ज्ञान की पर्याय से दूर है। दूर का अर्थ एक समय की पर्याय से भिन्न नहीं थी। समझ आया? ये दूर की व्याख्या वाली बहुत हो गई थी मुंबई में। अभ्यासी है ना अपना थोड़ा फाटकों पर मंडली के युवान मंडली तत्वों का अभ्यास में बहुत सूक्ष्म करते। तो दूर आया तो एक पूछा दूर कितना है, ताकि एक और वैताल पर्वत में एक और से ऐसा दूर है, ऐसा विशेष नहीं है, ऐसा है। एक सार भगवान तत्व चैतन्य मूर्ति नित्यानंद प्रभु निर्विक्रम शांत नो कंद आत्मा नो आनंद नो कंद प्रभु एक ही उपाधि है। समस्त नाश पामवा योग भावों दूर। ये शुद्धात्मा जयवंत है। इन कहता क्या किया कि हमारी पर्याय में शुद्ध आत्मा जयवंत वर्ते हैं, ऐसा आगे आए मुझे। शुद्ध जयवंत वर्ते हैं ऐसा कथन भाषा नहीं, पर हमारी पर्याय में त्रिकाल जयवंत वर्ते हैं ऐसा अनुभव आ गया। तो हम कहते हैं कि त्रिकाल जयवंत वर्ते हैं। समझ में आया? ये भगवान पूर्णानंद का नाद की हरियाती का स्वीकार हमारी पर्याय में आ गया है। हमारी पर्याय है समझना यही, पर ये पर्याय में द्रव्य आ गया है ज्ञान में, उसका परम अस्तित्व, परम महात्म, परम ज्ञायक भाव की अचिंत शक्ति, ये सब हमारी पर्याय में उसका अस्तित्व आ गया है। तो हम कहते हैं कि अस्तित्व जयवंत वर्ते हैं। समझ में आया? જોવા વિતરાગ માર્ગ તો દેખો ક્યાંય સાંભળવા મળ્યું નથી।
है કે છે એ ક્લેશ ઉદ્ધતિનો કિનારો છે, સુખ સાગરનું પૂર છે, ત્રિકાળી વસ્તુઓ શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે. હા હા હા, શુદ્ધ જ્ઞાન જ સ્વરૂપ છે ભગવાન. હા હા, જેણે દુર્વ્યવહાર કામને નષ્ટ કર્યો છે, कामनी वासना जिसमें है ही नहीं. हाँ हाँ हाँ, और जिसने इसका आश्रय लिया उसको कामनी दुर्वासना नाश होती है. समझ में आया? मार्ग ऐसा है भगवान. आके कथा वार्ता नहीं, हाँ तो आत्मकथा है. भगवत स्वरूप प्रभु. उसके बाद पंडित जी ठीक आए, दूर से आए, दूर से. नर्म है बहुत पंडित जी. व्याख्यान करते थे तो लोग को नहीं समझते, 5 घंटा हो उसकी भाषा में करते थे. तुम थे ना बेंगलोर में, उन्हें दूसरा पंडित, 2 पंडित नर्म थे, 2 ही पंडित नर्म थे. तर्जुमा करते थे. यहाँ कहते हैं कि क्या तत्वनी बात. जी भगवान आत्मा एक पूर्णानंद का नाद प्रभु एक ही स्व तत्व है, ये उपादेय है. अर्थात निर्विकर्म दृष्टि के काल में ते उपादेय हो जाता है, ते काल में पर्याय उपाधि रहती नहीं. समझ में आया? योगों ने शास्त्रों थे, हो दिगंबर शास्त्रों अमृत सागर ना भंडार है. अमृत सागर से गया है सारा. कोई श्लोक कोई पद लो, दिगंबर है क्या? आत्मा ही दिगंबर है. विकल्प नहीं, लागणी नहीं, लागणी विकल्प बिना का आत्मा वो दिगंबर है. बाई में दिगंबर तो नगन होता है, 6ठे गुण पर है, त्यारे बाई दिगंबर संत कहने में आता है. वस्तु ही दिगंबर है. हाँ हाँ हाँ, जिसमें विकल्प की लागणी का तिकारी अभाव, विकल्प का कपड़ा जिसमें नहीं. ऐसा भगवान पूर्णानंद, वो एक उपाधि है. ये कहते हैं 34 कर्म जनित रागादि भाव. देखो कर्म जनित क्यों कहा? वो निमित्त है ना, अपना स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुआ हो, निमित्त के आश्रय से वश होकर उत्पन्न हुआ है, तो कर्म जनित कहने में कर्म जनित रागादि भाव, रागादि नाम पुण्य ने पाप दया दान हिंसा दुखों वगैरह परिणाम, ये चैतन्य भगवान से भिन्न है. परमात्मा चैतन्य मूर्ति प्रभु आनंदना दौड़ने ज्ञान का प्रकाश का पूर्व, उससे राग व्यवहार राग है, भिन्न है. लोग एक बड़ी मनावड़े वाला प्रेमचंद जी ने लखानी पुण्य विशेष पुण्य है, संकीर्ति का पुण्य चमत्कारिक पुण्य है, पर उसमें क्या है? तीर्थंकर प्रकृति हो तो क्या उसमें आत्मा को लाभ है? जिस भाव से तीर्थंकर उतरी बंद है, ये भाव तो आ गए. प्रकृति पड़ी उससे आत्मा को लाभ है? जड़ है तो क्या लाभ है? उसमें आत्मा में क्या?
ये तो जब शुभराग जिससे तीर्थंकर का बंदा था, ये राग का नाश कर जब केवल ज्ञान हुआ, तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आकर समोसरादि होता है, उसमें आत्मा के क्या समझ में आया? क्या तीर में गुणता ने प्रकृति का उदय आता है, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं सत्ता में है। समझ में आया? शुभ भाव से जो तीर्थंकर बंदा वो भाव का नाश करते हैं, केवल ज्ञान जब होगा तब वो प्रकृति बंद पड़ी, उसका उदय आएगा, उसमें आत्मा के क्या हुआ? तब समो शरणादि होगा, उसमें क्या हुआ? અને ये तीर्थंकर का बंद पड़ा तो भाव में दो भाव बढ़ गया, दो भाव करना पड़ेगा, क्योंकि बंद पड़ा तो यहाँ से स्वर्ग में जाएगा, यहाँ से मनुष्य भाव होगा, दो भाव करना पड़ेगा, ये भाव में केवल ज्ञान नहीं पाएगा। ये भाव से तीर्थंकर बंदा ये भाव का नाश करे बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, तो ये भाव का नाश ही भूमा नहीं होगा। राज को नाश कर षोड़श तीर्थंकर भावना भाई नित्याती तीर्थंकर खुद पाए न जारी सारी उसमें है क्या? तीर्थंकर प्रकृति बढ़ाने वाली है, इस हिसाब से तीर्थंकर प्रकृति भाव बढ़ाने वाली है। तीर्थंकर प्रकृति भाव बढ़ाने वाली है। पशु भाव ही बंद राग संसार है, उसका बहु भाव हो गया। अरे यहाँ अपने लाख दृष्टा नहीं देते, पालिता में 5 पांडव ध्यान में थे, या 14 मिले 5 पांडव ध्यान में थे। दुर्योधन का बाणी लाया, लोहा का मुगाट में लोहा का पहरा दिया, तो 3 मुनि तो ध्यान में मस्त होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष नहीं गए। 2 मुनि जो नीचे था, नीचा 2 सहदेव निको भाई को क्यों कैसे होगा ऐसा विकल्प आया। बड़ा भाई था तीनों, धर्मराजा, भीमन, अर्जुन बाणावली कहते थे। अरे महामुनि सहोदर एक बेटे जन्मा, और साधर्मी और संत, उसने हाथ लोहा का पहरा, मुनि का विकल्प आया। जरी सो आयुष बंद गया आसपास से, 2 भाव हो गया। समझ में आया? संत की कैसी बात है, ऐसा विकल्प आया, कैसा होगा ये उसके मतलब है, उससे 2 भाव हो गया। राग है न भाई, बात देनी से सूक्ष्म प्रभु है, ये बुद्धिपूर्वक आया है, बुद्धिपूर्वक आया है, ख्याल में है ना, आया है, अखीर तो है ना। ये तो यही है, पर हाथ में आया, उसका फल आया, यूं कहता है, उसका फल आया। 2 भाव, ये भाव में मोक्ष गई तीनों ना, तो साधु में प्रत्येक का एक विकल्प आया, ये अनुकूल है ना, कैसा होगा उससे, इतना 2 भाव गए। 33 सागर का आयुष, 33 सागर किसको कहते भाई? एक सागर में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम, एक पल्यो बना असंग भाग में असंग वर्ष। क्या किया? 33 सागर, उसमें एक सागरोपम, उसमें 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम, 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम,
उसका एक प्रलोभन का असंग भाग में असंग अबज भर जाते हैं। कितनी लंबा था हो गया। मार्ग तो वितराग है बाबा। वितराग भाव से आत्मा को लाभ होता है, राग भाव से संसार होता है। मुनि को राग ऐसा साधनी प्रति तो दो भवती है। हमें राग से लाभ होता है परंपरा। समझ में आया? हाँ कहते हैं कर्म जनित राग पुनादि भाव અને शरीरादि पर वस्तु है, वे चेतन द्रव्य न होने से निश्चय नहीं कर जीव से भिन्न है। भगवान आत्मा से पुण्य भाव हुआ भिन्न है। ये संसार का कारण है। ज्ञानी को भी राग संसार, पर वो लिखा है ना उसमें लिया देवचंद जी ने उसमें कहे पुण्य है समकीर्ति का ऐसा पुण्य तो निमित्त का कथन है। समकीर्ति का पुण्य दो भाव बढ़ गया मुनि का, हमें लाभ क्या हुआ? अने कदाचित को तीर्थंकर प्रति बंध है तो उसमें आत्मा को क्या हुआ? प्रकृति का उदय तो केवल ज्ञान वही पीछे आता है, तो उसमें आत्मा क्या लाभ है? समझ में आया? ये चर्चा बहुत चली थी पहले। एक क्या 81 में 81 साल कितना वर्ष हुआ? 51 वर्ष पहले चर्चा चली थी। हमारे मूलचंद जी के पास से क्या एक है ना हाथ सेंथड़ी से एक सेंथड़ी नो दीक्षा ली थी समरामा बोटाद में। ये बोटाद पास सेंथड़ी गाम से तो बहुत वर्षा रहे तो हमारे गढ़े ચોમાસા जाना था। 81 की बात है। तो हम उतरे थे बाहर मकान में, तो उस माणस आया ત્યાં से એ ભૂરો ભાઈ કરીને છે, અત્યારે અમદાવાદમાં છે, ખાડિયાની પાસે એની દુકાન છે। ખાડિયા છે ને આપણે મંદિર ત્યાં એની દુકાન છે। ભૂરો ભાઈ કરીને ગોપાણી છે। એ બીજા નાની માનો હું હતો તે વ્યાવત કરવાથી આત્માને ધર્મ થાય, લાભ થાય। किंतु क्या है व्यावत करना तीर्थंग उतर बांध ऐसा कहा है कि समकीर्ति हो तो उसको समकीर्ति हो ऊपर की सत्संत साधु की धर्मात्मा की व्यावत करे तो शुभ विकल्प है। तीर्थंग तो बन जाए तो उसमें आत्मा के क्या व्यावत से लाभ हुआ है। पर की व्यावत करना तो शुभ भाव है, शुभ भाव में तीर्थंग तो बन जाए तो दूर हो गया, दो भाव दूर हो गया कि दो इतनी लंबी नती थी दिन। और एम के उसे ये कहते थे कि मुनि ने धर्मात्मा की व्यावत करने से लाभ होता है। किसका कि तीर्थंग उत्तर बनते हैं। देखो ठीक है, हमारा लाभ क्या हुआ? ये तो शुभ भाव है। प्रवचन सार बात है, मुनि व्यावत करते हैं, शुभ भाव आता है। विकल्प आया नहीं कोई रोगी आदि हो तो व्यावत करे, तो उसमें हुआ क्या? तो शुभ भाव है, पुण्य बन जाएगा। तो 81 साल की बात है। मार्ग थी बाबा की पाए एम के हमने न देखे एम के आवा मुनि व्यावत करे तो लाभ धर्म नो परद्रव्य है तो उसकी परद्रव्य એ વખતે એટલું બધું નહોતું, પણ કીધું વ્યાવત કરે એમાં तीर्थंग वोट बंधे थे तो भाव शुभ दिया, शुभ भाव से तो बंधन हुआ और धर्म क्या हुआ? ये वक्त है। समझ में आया? हाँ कहते हैं देखो ये शुभ भाव जीव से भिन्न है, जीव से भिन्न है, उसको आत्मा को लाभ होगा। हाँ, इसका स्वभाव पड़ा है तो स्वभाव से आत्मा में लाभ हो, पर स्वभाव बिना पर चीज है उसको आत्मा को लाभ होगा। हाँ, श्रद्धा में विपरीतता है, जो व्यवहार श्रद्धा
निश्चय नहीं कर जीव से भिन्न है। मुनि गौरवा जाते हैं ना, भिक्षा सुना है, कोई बालक रोए पीछे चली जाए, सुना है जिक्र जंदी भिक्षा माटी मुनि जाए और कोई बालक रोता देखे, हम शांति के पंथ में चलते हैं, इसमें आ क्या? नो तो खबर ही न हो बेचारा। हम आनंद के पंथे चलते हैं, मां खतरा क्या? हाँ छोड़ दे, जंगल में चले, 1 महीना का उपवास हो, मांस खमन समझे, અને ऐसा देखे चले। हम तो शांति का साधने वाला है, वहां आ क्या? सुना नहीं भगवान आते कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, चक्रवर्ती हो, राजकुमार हो, અને સુંદર શરીર હો, હજારો રાણી છોડી હો, માસ ખમના અપવાસ હો, ભિક્ષા જતા कहीं पर ऊपर से करक पड़ जाए, कौवा निकले, हमें तो मोक्ष का पंथ साधने वाला आ क्या? समझ में आया? हाँ हाँ, हे जीव, जीव से बिन ऐसा जानो तो तेरे कमा केरा बावड़ा, भाषा तो जो है कमा केरा बावड़ा जीव साव बेनो जिय नीन बुझे सबू। हे जीव, कर्म संबंधी भावड़ा है ना, संस्कृत भावा के लिए ये संस्कृत मोर्चा में मूल श्लोक है, उसका संस्कृत छाया बनाई है। संस्कृत छाया का शब्दार्थ है मूल श्लोक करने। हे जीव, कर्मों कर जन्म रागादि भाव दूसरा अचेतन द्रव्य है और शरीर आदि अचेतन पदार्थ। हाँ हाँ हाँ, ये राग अचेतन पदार्थ। हाँ हाँ, मोतिर का थमाया ही बात है समय का। पुण्य ने पाप आश्रव असूचि है, भगवान आत्मा पवित्र अत्यंत पवित्र है। पुण्य ना भाव जड़ है, आश्रव जड़ है। क्यों कि अपने को जानते नहीं, दूसरा द्वारा जानने में आता है, माटी जड़ है। हाँ हाँ, लो शुभ भाव को जड़ कहा, भगवान विज्ञान घन है, ऐसा भेद ज्ञान विशेष है।